अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी दुआ और सब्र ही वाहिद हल होता है। जब बेहद कोशिश के बाद तुम कुछ नहीं कर पाते, जब वो सारी चीज़ें बिखरी हुई दिखाई देती है जिन्हें तुमने खुद को तोड़कर समेटा होता है, जब तुम रोते हो और कोई सुनता नहीं, जब तुम पुकारते हो और कोई पलटता नहीं, जानते हो अल्लाह तुम्हें इतना बेबस क्यों कर देता है, ताकि ये तमाम तलख हकीकतें तुम्हें उस तक वापस ले आए, ताकि तुम उसे पुकारो और वो तुम्हारी पुकार का जवाब दे सके, ताकि तुम उससे मांगो वो तुम्हारे लिए मौत से करके तुम्हें बता सके। कुछ चीज़ें सिर्फ दुआ और सब्र से मिलती है, ताकि वो तुम्हें दिखा सके जो कोई नहीं बदल सकता, वो तकदीरें भी यकीन से बदलती है, ताकि तुम इस बात को समझो कि बंद दरवाज़ों के पीछे छुपी हिकमतें अल्लाह के अलावा कोई नहीं जान सकता, और ये कि कुछ चीज़ों को अल्लाह के हवाले कर देना ही बेहतर होता है, क्योंकि इसका फ़ैसला हमारे लिए कभी गलत नहीं हो सकता। तुमने तो बस खामोशी से उसके कुन का इंतज़ार करना है, ढेरों दुआएं करनी है, सब्र कमाना है, क्योंकि कभी कभार दुआ और सब्र ही वाहिद हल होता है। जानते हैं कई बार आप बेवजह उदासी क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि अल्लाह चाहता है कि आप पर ये बात वाज़िया हो जाए, आप उसके बगैर कुछ भी नहीं है। आपको हमेशा अल्लाह के साथ की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी मदद के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसका ना हुक्म हो आप कोई मेहनत किसी काम नहीं आ सकती। अगर अल्लाह चाहे तो आपका मुखालिफ भी आपके लिए रास्ता बन सकता है। ये सारी कहानी हमारे और हमारे खालिक के ताल्लुक़ की है। उसका साथ हो तो क्या वो साथ पूरी दुनिया मिलकर भी इस वाहिद की कमी पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि उसने हमारी रूह का सुकून अपने ज़िक्र में रख दिया। उससे दूर जाकर इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। अल्लाह के हाँ चाहतों से इनकार नहीं होता, बस सब्र, यकीन, इंतज़ार करना होता है, फिर मौज़ों का खुद ही इंतज़ाम होता है। सब्र जो करते हैं वो रब को साथ पाते हैं, क्योंकि वो खुद कहते हैं बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दुख वक्ती होते हैं, हर दुख के बाद सुख है। सब्र सुख की तरफ ले जाता है। भूल जाओगे ये दुख जो सह रहे हो। सब्र की राह कठिन है, मगर मंजिल खूबसूरत मिलेगी इंशाअल्लाह।